इग्नू की तरफ से एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट किया गया है, जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है वो एक्टिव कर दिया गया है। और जो आपका एग्जाम फॉर्म जारी किया गया है इसमें काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखिए ताकि आपको एग्जाम देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक नीचे दिया गया है। आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं उसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हिंदी में लिखा गया है। और एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म लिंक। आपको ये जो क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये जो पेज है ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें बताया गया है इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ये जो एग्जाम फॉर्म है वो जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके जून 2022 सेशन का जो एग्जाम है वो 22 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 5 सितंबर को खत्म हो जाएंगे, जिसका डेट शीट ऑलरेडी पहले ही जारी कर दिया गया है। टेंटेटिव डेट शीट जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको चैनल पर डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको चीजें बताया गया है इसको आप ध्यान से समझिए। पहले लास्ट डेट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अगर आप 1 जून से लेकर के 25 जून तक एग्जाम फीस सबमिट करते हैं तो आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए देना होगा। थ्योरी सब्जेक्ट का और प्रैक्टिकल का और लैब सब्जेक्ट का जो भी है, यानी कि पर सब्जेक्ट का आपको 200 रुपीज देना होगा। इसके अलावा अगर आप 26 जून से लेकर के 30 जून के बीच में एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते हैं तो आपको 200 रुपए तो पर सब्जेक्ट का देना ही होगा। साथ ही में आपको 1100 रुपए लेट फीस चार्ज भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप 26 जून से लेकर के 30 जून के बीच में एग्जाम फीस सबमिट करते हैं 2 सब्जेक्ट का, तो 2 सब्जेक्ट का होता है 400 रुपए और साथ ही में आपको 1100 रुपए लेट फीस का चार्ज देना होगा, यानी कि आपको टोटल 1500 रुपए देना होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप कोशिश यही करना कि जितना जल्दी हो सके आप एग्जाम फीस सबमिट कर दोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको लेट फीस का चार्ज नहीं देना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर वो एग्जाम सेंटर पर सीट फुल हो जाता है तो ऐसे में आपको कोई नियरेस्ट या फिर अल्टरनेटिव एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। आप जो भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी तय करेगा कि आपको वही एग्जाम सेंटर दिया जाए। इसके अलावा कोविड की वजह से आपका जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज किया जा सकता है और आपको कोई दूसरा एग्जाम सेंटर दिया जा सकता है। नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, तो पहले आप इसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको प्रमोशन के बारे में बताया गया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ है 5 पेजों का ये ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आपको प्रमोशन के बारे में बताया गया है दोनों ही सेशन का, यानी कि जिनको जुलाई 2019 और जुलाई 2020 में प्रमोशन मिला था उनके बारे में बताया गया है कि जो आपका एग्जाम फीस है उसका क्या होगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने जून 2020 जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है जून 2020 और जून 2021 से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए फीस सबमिट कर दिया था, लेकिन आपका एग्जाम नहीं हुआ या फिर आपका हॉल टिकट जारी नहीं किया गया और आपने उस समय जितना भी एग्जाम फीस सबमिट कर दिया था, तो अभी आपका एग्जाम फीस एडजस्ट हो जाएगा। अभी आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे उसका एग्जाम फीस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। पहले आपने कितना एग्जाम फीस सबमिट कर रखा था यहाँ पर आपको बताया जाएगा और जितना आपका पहले का एग्जाम फीस था वो एडजस्ट हो जाएगा और अभी आपको कितना देना होगा यहाँ पर आपको बताया जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको प्रमोशन दिया गया था, जिनका एग्जाम नहीं हुआ लेकिन आपने एग्जाम फीस सबमिट कर दिया था, तो आपका एग्जाम फीस पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया, यानी कि जो आपका एग्जाम फीस है वो एडजस्ट हो गया है। इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं, आप इस बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको अपना सभी डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा। और जब आप एग्जाम फॉर्म को सबमिट करोगे, यानी कि यहाँ पर आप जब सबमिट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर ये जो पेज आएगा यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो कितना एग्जाम फीस है वो एडजस्ट किया गया है। इसके अलावा जिनको भी प्रमोशन दिया गया है आपको एग्जाम फॉर्म यहाँ पर कैसे सबमिट करना होगा उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बना करके आपको और भी अच्छे से बता दूंगा कि आपको एग्जाम फॉर्म कैसे सबमिट करना होगा। और अब बात करते हैं कि यहाँ गाइडलाइंस में आपको क्या बताया गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर पहले आपको बताया गया है आंसर स्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में आपको दिया गया है उसी लैंग्वेज में आपको आंसर देना होगा। अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में आप आंसर लिखते हैं तो आपका पेपर कैंसिल किया जा सकता है और आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पर रखा जा सकता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है और आप हिंदी मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में देना होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में देना होगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में देना होगा। अगर आसान से शब्दों में आपको बताया जाए, अगर आप
आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम में भी आता है, तो आप दोनों में से किसी भी मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं। ये आपको आंसर शीट पर लिख करके बताना होगा कि आप कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि दिसंबर 2021 सेशन का जो एग्जाम हुआ है उसका रिजल्ट इग्नू के वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है या फिर आप फेल हो चुके हैं, यानी कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक आ गया था, तो बैक सब्जेक्ट का पेपर भी आप अभी दे सकते हैं। बैक पेपर का फीस भरने के लिए इग्नू की तरफ से कोई अलग से पोर्टल नहीं बनाया गया, यहीं से आपको बैक पेपर का भी फीस सबमिट करना होगा, उसके बाद आप बैक पेपर का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपका एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें पास नहीं हो सकते हैं, तो उसका एग्जाम फीस आप अभी सबमिट कर सकते हैं लास्ट डेट से पहले, और फिर आप जून 2022 सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि अगर आपका 2 सब्जेक्ट का एग्जाम एक ही दिन और एक ही टाइम में है, तो आप दोनों ही में से किसी एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे सकते हैं। दोनों ही सब्जेक्ट का आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं, ये इग्नू अलाउ नहीं करता है। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है एग्जाम सेंटर के बारे में, यानी कि जो पहले आएगा वही पाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपको लास्ट डेट बताया गया है, लास्ट डेट से पहले आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। तो उसमें ये होगा कि आप जितना जल्दी एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तो आपको जो एग्जाम सेंटर चाहिए वो एग्जाम सेंटर आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर उस एग्जाम सेंटर पर सीट फुल हो जाता है तो आपको कोई अल्टरनेटिव दूसरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का, यानी कि जितने भी सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं उनका एग्जाम फीस आपको एक बार में ही सबमिट करना होगा। अगर 2 बार में आप एग्जाम फीस सबमिट करते हैं, यानी कि 2 बार एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो ऐसे में आपका एग्जाम सेंटर चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि जब आप एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए यहाँ पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और आपको ये बताया जाता है इनवैलिड डिटेल्स या फिर रिकॉर्ड नॉट फाउंड या फिर कोर्स नॉट फाउंड, तो ऐसे में यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है registrar@ignu.ac.in। इस पर आपको मेल करना होगा, यानी कि आप जून 2022 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है और पोर्टल पर आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं है, तो आपको इस वाले मेल आईडी पर मेल करना होगा। उसके बाद आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और जिनको भी एग्जाम फीस सबमिट करना है तो उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम फीस आपको ऑनलाइन सबमिट करना होगा, जिसके लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से एग्जाम फीस ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जब आप एक बार एग्जाम फीस सबमिट कर देंगे तो इसको ना तो एडजस्ट किया जाएगा और ना ही रिफंड किया जाएगा। और जब आप एग्जाम फीस सबमिट करेंगे तो जब आप सभी डिटेल्स दे देंगे तो फाइनल जब आप फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वहां पर आपको सभी डिटेल बताया जाता है। उसको पहले आप केयरफुली चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप एग्जाम फीस को सबमिट कीजिए, ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम फीस सबमिट करने के बाद एक पेमेंट स्लिप जनरेट होता है, जिसे आपको रेफरेंस के तौर पर संभाल करके रखना होगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया कि जब आप एग्जाम फीस सबमिट कर देते हैं आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन अपडेट नहीं होता है, तो आपको 72 घंटे तक इंतजार करना होगा। उसके बाद जो आपका एग्जाम फीस है वो अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं होता है तो एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है जो कि अभी इनेबल नहीं हुआ है। यहाँ पर जब इनेबल हो जाएगा तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि जो आपने फीस सबमिट किया है वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं। और इन केस अगर आपका जो पेमेंट है वो अपडेट नहीं होता है तो आपको बताया गया कि आपको दोबारा से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और जो आपका पहला वाला पेमेंट कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए आपको इग्नू को मेल करना होगा इस वाले मेल आईडी पर termandexam@ignu.ac.in। इस पर आपको मेल करना होगा। इसके अलावा आपको यह भी बताया गया है कि अभी ऐसे कितने एग्जाम सेंटर है जून 2022 एग्जाम के लिए जहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, तो उसका भी लिस्ट दिया गया है। टेंटेटिव है तो इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो एग्जाम सेंटर का लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप जिस भी क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं पहले आपको वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि दिल्ली में देना चाहते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एग्जाम सेंटर दिल्ली में अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए उसका लिस्ट आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। तो ऐसे जितने भी एग्जाम सेंटर है उनका लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपके नियर बाय जो भी है या फिर आप जहाँ पर एग्जाम देना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी एड्रेस वगैरह अपडेट नहीं किया गया एग्जाम सेंटर का, लेकिन इसको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट का ये भी कंफ्यूजन रहता है कि मेरा रीजनल सेंटर दिल्ली में है और पहले मैंने दिल्ली में एग्जाम दिया था और अभी मैं दिल्ली में नहीं हूं, तो क्या मैं एग्जाम बाहर भी दे सकता हूं? तो इसका आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल कि आपका रीजनल सेंटर दिल्ली में है, आप दिल्ली में ही रहते हैं लेकिन फिलहाल अभी आप दिल्ली में नहीं है, अभी आप बिहार में है, पटना में है, कोलकाता में है, तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे में ये होगा कि जब आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं वहां का क्षेत्र सेलेक्ट करना होगा और वहीं का आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। बाकी फॉर्म फिलअप का जब मैं
वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको और भी डिटेल में बता दूंगा। इग्नू में यही होता है कि इग्नू का एग्जाम आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकते हैं। तो जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल है एग्जाम देने के लिए उसका लिस्ट आप यहाँ पर इस तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। और उसके बाद आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है हॉल टिकट के बारे में, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि जो आपका एग्जाम का हॉल टिकट है वो एग्जाम से 7 या फिर 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। जब जारी हो जाएगा तो मैं आपको और भी डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल तो अभी यही है कि अभी आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा लास्ट डेट से पहले। और एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर इस बॉक्स को टिक करेंगे और यहाँ इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड डालना होगा, इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। जिस भी क्षेत्र में आप एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा। तो इसको आपको पूरा डिटेल में भरना होगा और उसके बाद आप एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। वैसे मैं अलग से वीडियो बना करके आपको और भी डिटेल में बताऊंगा कि आप यहाँ पर एग्जाम फीस कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी आपको 1-2 दिन वेट करना होगा। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये जो सर्च का ऑप्शन है ये अभी डिसेबल है, तो इसका जो लिंक है वो नीचे एक्टिव हो रखा है। यहाँ चेक फॉर स्टेटस इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो एग्जाम फीस सबमिट किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ या फिर नहीं। तो इसको आप यहाँ इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।